सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कैसे हैं दोस्तों आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कम सामान में बहुत ही सरल तरीके से माता की चौकी, माता के कलश की स्थापना, जवारे की स्थापना कैसे करें। जो लोग नवरात्रि का 9 दिन व्रत करते हैं तो वह भी इस तरह से कलश की साधारण तरीके से स्थापना कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो वो भी माता की चौकी अपने घर में स्थापित कर माता की पूजा अर्चना कर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। सभी लोग तो व्रत नहीं रख पाते हैं, मैं भी 9 दिन का व्रत नहीं रख पाती हूँ, परंतु माता के कलश की स्थापना जरूर करती हूँ और सभी को ही करना चाहिए। कलश की स्थापना कर, चौकी की स्थापना करने से घर का माहौल ही थोड़ा अलग सा हो जाता है, और 9 दिन थोड़ी अलग तरीके से पूजा होती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है और घर में बहुत ही शांति और एक सात्विकता का एहसास होता है। तो किस तरह से कलश की स्थापना करनी चाहिए, और लेकिन कलश की स्थापना अगर घर में करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी 9 दिन हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में ना ही खुद खाना चाहिए, ना ही घर में अपनी रसोई में, क्योंकि 9 दिन हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी हमारे घर में रहती हैं, तो प्याज लहसुन का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें, ना ही घर में बनाएं। वैसे तो पुराने नियम के अनुसार 9 दिन घर में मतलब जो तड़का छौका सब्जी इस तरह से भी पूड़ी पराठा नहीं बनते थे। पहले के जो नियम थे, कहा जाता था, मम्मी दादी अभी भी नहीं करती हैं ऐसा, 9 दिन तक सब्जी नहीं बनाई जाती है घर में कि माता को जलन होती है। लेकिन इतना हम सब नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। जैसे प्याज लहसुन का परहेज तो हम कर ही सकते हैं। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हमने कलश की स्थापना करी है। तो पहले जिस जगह पर हमें कलश की स्थापना करना है तो वहाँ पोंछा करके स्वच्छ जल से पोंछा कर लेंगे और गंगा जल से छींटा दे देंगे। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी रख लेंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, हो सके तो नया वस्त्र बिछाएं। माता रानी को लाल रंग, तो हमने यहाँ पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, ना हो तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लाल ही कपड़ा बिछाना है। तो सबसे पहले हमने एक लकड़ी की चौकी ली है, पाटा लिया। चौकी ना है तो आप छोटा सा पाटा भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो बस हमने पाटा लिया, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया है। अब थोड़े से अक्षत से हमने इस तरह से अष्टकमल दल बनाया है। तो बस उंगली से इस तरह से हम अष्टकमल दल बना देंगे। उसके बाद थोड़े से अक्षत हमको ऊपर से रख देना है। अब हमने लिया है कलश, हो सके तो ज़्यादातर मिट्टी का कलश लेते हैं। कोरा बर्तन होता है, नया बर्तन, मिट्टी का पात्र, तो उसी का कलश रख लेते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह धातु का, तांबे का या पीतल का, स्टील का बर्तन यूज़ ना करें, क्योंकि स्टील में लोहा होता है, मिश्र धातु। तो इस तरह तांबे पीतल का कोई भी धातु का। अभी जैसा मेरे पास मिट्टी का पात्र नहीं था तो हमने ये अष्टधातु का कलश लिया है और इसमें सात्विक बना दिया है। अब कलश के जो कंठ पर हमें धागा लेना है, मौली, और मौली को हम इस तरह से कलश के कंठ पर बांध देंगे। बस अब हम जल भर के अपना कलश स्थापन कर देंगे। लेकिन कलश की स्थापना जब एक बार हो जाती है तो कलश को हिलाया नहीं जाता है। तो कलश नीचे भी रख सकते हैं, पाटे के ऊपर रख सकते हैं। अगर जवारे जो आप बोते हैं, कलश उसके बीच में रखते हैं तो नीचे भी कलश रखा जाता है। या जो मिट्टी का बर्तन है उसमें आप जवारे बोते हैं तो उसके बीच में भी कलश की स्थापना करी जाती है। तो कलश में जल भरने के बाद यहाँ पे हमें कुछ, एक सिपाड़ी और एक सिक्का, 2 लौंग और 1 इलायची डालनी होती है। तो कलश में हम डाल देंगे। अब हमने लिया है यहाँ पे अशोक के पत्ते, या तो अशोक के पत्ते ले लीजिए या आम के पत्ते, और कलश को इस तरह से सजा देंगे। इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से भरा हुआ कोई भी कटोरी ले लें या फिर कोई भी बर्तन, मिट्टी का भी पात्र है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। पूर्ण पात्र रख देंगे। के पास माता रानी की फ़ोटो है या धातु की प्रतिमा है तो वो रख लेंगे। अगर नहीं है, जैसे कि मेरे पास अलग से माता रानी का अष्टभुजी माता का कोई चित्रपट नहीं है,
ना ही मूर्ति है। गौरी माँ की प्रतिमा है जो शिव परिवार के साथ है, तो हमने नहीं रखी है, क्योंकि माता जी की ही हम स्थापना कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास माता की फ़ोटो या तस्वीर नहीं है तो आप स्थापना नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि 9 दिन की पूजा करें या फिर दीपावली की पूजा करें, तो ये सर्वोतभद्र जो चक्र होता है, कुछ चिन्ह होते हैं, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीवार को हमने गंगा जल से पोंछ दिया था, छींटा दे दिया था, उसके बाद सात्विक बना दिया और ये चक्र बनाया है। ये बहुत ही शुभ होता है। अभी अगर आप जहाँ जवारे बोए होते हैं या माता रानी की 9 दिन की स्थापना होती है, तो पंडित जी भी ये चक्र ज़रूर से बनाते हैं, जिसमें 2 त्रिकोण बनाते हैं इस तरह से। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूर अगर फ़ोटो नहीं है तो कुछ नहीं, इस तरह से भी हम माता की स्थापना कर सकते हैं। तो बस हमने इस तरह अपना चक्र बना लिया है। अब लिया है नारियल, और नारियल में लाल चुनरी, माता की चुनरी ली है और लपेट के रख दिया। तो नारियल को इस तरह से रखना है, जो नारियल का जटा वाला भाग होता है वो हमारी तरफ रहे, और नारियल की जो पीछे का भाग है, जो नुकीला हिस्सा है, वो माता पीछे की साइड हम कर देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़े से अक्षत रख के माता गौरी की स्थापना करी है, और सिपाड़ी थोड़े से चावल अक्षत रखकर सिपाड़ी से गणेश भगवान जी की स्थापना करी है। थोड़े से अक्षत रख दिए हैं। जहाँ हम दीप रखेंगे, दीपक की पूजा करेंगे। ये आप 9 दिन का जो दीपक होता है, जो अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो उसको बार बार हिलाया या उठाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे उनको स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से स्थान दे सकते हैं। इस तरह बड़ी, आपके पास बड़ी अखंड ज्योति तो रख दीजिए भरकर। अब बस इतनी सी हमारी माता की चौकी साधारण तरीके से हमने स्थापना कर ली है। अब अगर आप जवारे बोना चाहते, अगर नहीं भी बोना चाहते, तो इस तरह से भी माता के कलश की, खाली कलश की ही स्थापना कर हम माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर जवारे बोना चाहते तो साफ जगह की मिट्टी ले लें, उसको एक दिन पहले ही मंगवा के रख लें, मिट्टी अच्छे से कंकड़ पत्थर निकाल दें। और वैसे तो कहीं कहीं जो जवारे बोए जाते हैं, कहीं किसी किसी के घर तो या तो मिट्टी के पात्र में बोए जाते हैं, या फिर कुछ लोग ज़मीन में ही बो देते हैं और उसी में कलश की स्थापना कर देते हैं। और कहीं कहीं जो बरगद के पत्ते होते हैं, तो बरगद के पत्तों का एक पात्र जैसा बनाया जाता है, उसमें जवारे बोए जाते हैं। तो मेरे पास नहीं था, तो हमने यहाँ ये धातु का कटोरा लिया है और उसी में अपने जवारे माता रानी के बोए हैं। तो बस यही साधारण तरीके से हमने माता की चौकी की स्थापना करी है। अब हम संकल्प करेंगे, माता को एक फूल, अक्षत और कुछ पैसे रख लेंगे कि माता रानी, हम आपकी 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, आप हमें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस इसके बाद अब हम, जब हमारी चौकी की स्थापना हो जाए तो हम पूजन कर लेंगे। पूजन अपने अनुसार है, आपके पास जितनी सामग्री है माता रानी को कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास फूल हैं, पुष्प से सबसे पहले हमने यहाँ पे जल चढ़ाया है। अब माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन माता गौरी को नहीं लगाते हैं, गणेश जी को चंदन लगाते हैं। बाकी हल्दी, कुमकुम, सब जो भी आपके पास है, सारी सामग्री एक एक करके हम माता को समर्पित कर देंगे। के भोग के लिए पान, जो माता को बीरा चढ़ाया जाता है, तो उसमें पान, उसके ऊपर 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 इलायची रख के माता को बीरा समर्पित करते हैं। फिर जितनी आपके पास श्रद्धा है उस तरह से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। बतासे का भोग माता को बहुत पसंद है, तो डेली बतासे का भोग जरूर से माता रानी को लगाएं। तो अभी हम, जब हमारी पूजा हो जाएगी तो हम भी माता को बतासे का भोग, फल जो भी अभी मौसमी फल है, अंगूर हैं, केला है, तो ज़्यादातर माता गौरी को, गणेश जी को, सभी लोग अनार का फल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कहा जाता है कि बहुत सारे गीत भी हैं जिनमें बताया जाता है कि माता को अनार पसंद है, तो अनार का भोग जरूर, माता जी को अनार जरूर समर्पित करें फलों में। तो फल सामग्री, मिठाई सामग्री जितनी आपसे हो सके माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं, और माता की 9 दिन की पूजा करके माता रानी को प्रसन्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने वस्त्र स्वरूप माता को कलावा, जो कलावा छोटे छोटे से पीस काट के रख लिए हैं, और माता को, गणेश जी को, वरुण देव को, हमने सबको कलावे से वस्त्र का स्मरण करते हुए माता रानी को समर्पित हम
माता रानी को भोग समर्पित करने के बाद आरती के लिए हमें अलग से दीपक जलाना होता है, क्योंकि जो अखंड ज्योत वाला दीपक होता है तो ये इसी दीपक से हम आरती नहीं करेंगे, तो अलग से हमें धूप दीप करना होता है, तो अलग से हम दीपक जलाएंगे और माता रानी की आरती करेंगे। बस हम बंदन स्तवन करेंगे, माता रानी को प्रणाम करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि माता आप अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे घर परिवार को सुखी समृद्ध बनाए रहें। तो बोलिए जय माता दी। तो बस एक बार हम घंटी बजा देंगे और माता की आरती करेंगे। आरती अगर आपसे हो सकता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, पूर्ण नहीं तो कीलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर से करें, बहुत अच्छा रहता है। दुर्गा सप्तशती की किताब मार्केट में मिलती है, बुक लेकर आप अपने घर में पाठ जरूर से करें माता रानी का, जिसमें संस्कृत में भी दिया होता है और हिंदी में भी दिया होता है। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में ही पढ़कर माता का ध्यान कर सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वयं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभविदार्भी विधात्र वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्णार्षि भक्तानां सुख दे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस् निशुंभस् धूम्राक्ष चामर्दनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि।